अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली तमाम ज़ायरीन के लिए है और इसके अलावा जो जो अरबाइन के लिए आ रहा है या जो जो ईरान और इराक में ज़ायरीन के लिए जो जो आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से आ रहे हैं या फिर चाहे इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, लेकिन मेरे ज़्यादातर जो है वीडियोस पाकिस्तानी हज़रात ज़्यादा देखते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और उम्मीद है कि इसमें वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर होंगी और इंशाल्लाह मेरी वीडियो ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो में मैंने बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी ज़्यादा हजरात ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आ जाते हैं इराक के अंदर, ठीक है, इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत करने या अरबाइन करने। प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पर वो पाकिस्तानी पैसे लेकर इराक में आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पर एक्सचेंज करवा देंगे पाकिस्तानी पैसे, तो लेकिन उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बनती है पाकिस्तानी पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए और उनको रेट भी अच्छा नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि इराक के अंदर हम जाएं तो कौन से पैसे लेकर आएँ। देखें, इराकी दिनार आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, किसी अगर सालार के पास एक्स्ट्रा पड़े हों वो अगर आपको दे दे वो एक अलग बात है, वरना आपको किसी भी जो है अगर आप एक्सचेंज पे जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। आपको डॉलर आसानी से मिल जाएगा, यहाँ पर डॉलर भी चलता है और $1 जो है इराकी 1000 के बराबर है। 1000 को इराकी बोलते हैं, एक अलिफ बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लें, ठीक है। और ये इतनी बड़ी करेंसी नहीं है, छोटी करेंसी है, ठीक है। 1000 मीन्स के पाकिस्तानी अगर आप हिसाब लगाएं तो इतना ज़्यादा नहीं बनता, 250-300 इतना मैक्सिमम इतना बनता है, इससे ऊपर नहीं बनता, ठीक है। या 200 आप हिसाब लगा लें, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर आपके जो है आप अगर डॉलर लेकर आते हैं तो आप आसानी से जो है ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और आसानी से जो है आप यहाँ पर खा पी के सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा एक और ये है कि आप अगर वहाँ से ईरान जाते हैं तो वो डॉलर आपका ईरान में भी आसानी से चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डॉलर पाकिस्तान से मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आपको एक तो अच्छा रेट मिलेगा डॉलर का। जब आप डॉलर वहाँ पर खरीदेंगे आपको 290-288 रुपए इसके हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप, एक तो ये है कि यहाँ पर अगर आप डॉलर आपको चाहिए होगा पाकिस्तानी रुपीस, आपसे कोई लेगा नहीं, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से जो है कोई एक दो दुकानें जिस तरह नजफ में होगी, करबला में, ठीक है, और वो भी अगर उनके पास पड़े होंगे तो आपको देंगे, अदरवाइज वो भी आपको नहीं देंगे। तो पाकिस्तान में आपको आसानी से डॉलर मिल जाएगा। डॉलर आप पाकिस्तान से लें, ठीक है, और वहाँ से डॉलर लेकर आप यहाँ पर इराक के अंदर आएँ, अपनी शॉपिंग करें, ठीक है, अपनी खरीदो फरोख्त करें और इसके अलावा खाना पीना जो भी आपने करना है आसानी से आप ज़ियारत यहाँ पर कर लेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इसी वजह से आप जब भी ज़ायर इमाम हुसैन इस्लाम के लिए आते हैं इराक में या ईरान में, अगर आप जितने भी हमारे ज़ायरीन हैं अगर वो आते हैं तो वो पाकिस्तान से करेंसी को एक्सचेंज करवा कर आएँ, इराक के अंदर एक्सचेंज ना करवाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चैनल को मेरा लाजमी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।